Assalamu alaikum to all my dear students and my all respected viewers. How are you? I hope all you are fine. This is Professor Rao Mohammad Zahid Iqbal. Guys, आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ टेंस। टेंस में हम करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आए तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की तब्दीली नहीं करते, बाकी तमाम तब्दीलियां कायदे के मुताबिक करते हैं। सो गाइस, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि हमें कौन सी तब्दीलियां करनी होती है। पॉइंट नंबर 1 था कि मींस सेड टू को टोल्ड में तब्दील करना, या सेड टू आए तो उसे टेल में, या सेज टू आए तो उसे टेल्स में। और पॉइंट नंबर 2 था कि आपने रिमूविंग द कॉमास एंड पुट दैट, कॉमो को खत्म करना और दैट लगाना। पॉइंट नंबर 3 था चेंज ऑफ प्रोनाउन की तब्दीली। एंड फोर्थ पॉइंट जो है आज का हमारा टॉपिक चेंज ऑफ टेंसेस। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट होता है, मीन जो कोमो के बाहर वाला हिस्सा है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो कोमो के अंदर होता है मींस पार्ट 2 उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 कहता है कि अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट का टेंस आए या फ्यूचर का टेंस आए तो तब आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस की तब्दीली नहीं करोगे, बल्कि जो कायदे के मुताबिक तब्दीली है वो करोगे, टेंस में तब्दीली नहीं करनी। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 हमारा है, पॉइंट नंबर 2 है कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की तब्दीली नहीं करते बल्कि तमाम तब्दीलियां करते हैं। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में आफाकी सच्चाई मींस यूनिवर्सल ट्रूथ, रस्मो रिवाज, कस्टम्स वगैरह बयान किए गए हों तो रिपोर्टेड स्पीच के ज़माने में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की कोई तब्दीली नहीं करते। सो गाइस, अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में ये यूनिवर्सल ट्रूथ आए मतलब आफाकी सच्चाई आए, या आपका कस्टम्स हो, कोई भी रस्म रिवाज वगैरह आए, तो उस वक्त आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की तब्दीली नहीं करते। सो गाइस, पास्ट टेंस के अंदर पॉइंट नंबर 3 है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाए तो तब आप तब्दीली कैसे करोगे। सो गाइस, पास्ट टेंस के अंदर है कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आए तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करते हैं। मींस पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील कर देंगे। अगर आपका पॉइंट नंबर 2 अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर देंगे। अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील कर देना है। सो गाइस, पॉइंट नंबर 4 अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर देना है। पॉइंट नंबर 5 अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट में तब्दील करना है। पॉइंट नंबर 6 अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील कर देंगे। सो गाइस, पॉइंट नंबर 7 अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो उस वक्त आप कोई तब्दीली नहीं करते हैं। सो गाइस, सिंपली वी कैन से दैट कि अगर आपके पास कि अगर आपके पास एस या ई एस आए तो उसे आप सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर आपके पास डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट आए तो उसे आप डिड नॉट में तब्दील कर देंगे। इज एम आर को आप वाज वर में तब्दील कर देंगे। हैज या हैव को आप हैड में तब्दील कर देंगे। वाज या वर को हैड बीन में। इसी तरह कैन को कुड में, विल या शैल आए तो उसको आपने वुड में तब्दील करना है, मे को माइट में। सो गाइस, ये था पास्ट टेंस में कि अगर पॉइंट नंबर 3 था कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आए तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील कर देंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आए तो उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील नहीं करते। कि अगर पॉइंट नंबर 7 था, अगर आपका पास्ट परफेक्ट आए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये सारी बातें हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आए या आपके पास पास्ट परफेक्ट या आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आए तो उस वक्त आप तब्दीली नहीं करते टेंस में। सो गाइस हमारी पास्ट टेंस में तब्दीली के अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस आता है तो आप टेंस में तब्दीली किस तरह से करेंगे। सो गाइस एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। नंबर 1, he said I do not a thief। so he said कॉमो को खत्म किया डैड, आई को चेंज किया ही। इसी तरह आपका था अगर आपके पास डू नॉट आए तो उसे आप चेंज कर देंगे डिड नॉट में, he did not a thief। so guys example number 2, he said to me, he told me कॉमो को खत्म किया डैड, आई को चेंज किया ही। इस एमआर को आपने चेंज करना था वाज वर्ब में तो इधर आएगा जी वाज, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही वाज नॉट अ थीफ। सो गाइस एग्जांपल नंबर 3, ही सेड आई हैव रिटर्न अ बुक। सो हैव को आपने हैड में चेंज करना था। ही सेड कॉमो को खत्म किया डैड, आई को चेंज किया ही के साथ अब क्या आएगा जी हैव को किस में चेंज करना था हैड में। ही हैड रिटर्न अ बुक। सो गाइस एग्जांपल नंबर 4, ही सेड आई डिड नॉट अ थीफ। ही सेड कॉमो को खत्म किया डैड, आई को चेंज किया ही। अब अगर आपके पास डिड नॉट आता था तो उसे आप किस में चेंज करते थे, डिड नॉट आए तो उसे आपने हैड में चेंज करना, सॉरी he said I did not a thief, he said that। तो so guys example number 4, he said I was working hard, he said कॉमो को खत्म किया डैड, I was working hard was वर्ब को आपने चेंज किस में करना था जी had been में, that I had been working hard। so guys example number last है, he said she will go there, he said कॉमो को खत्म किया डैड। अब देखें गाइस आपका जो थर्ड पर्सन यूज हुआ है, अगर आपके पास जैसा कि मैंने पहले बताया अगर थर्ड पर्सन आए तो आप टेंस में तब्दीली नहीं करते बल्कि सर्टेन वर्ड में तब्दीली करते हैं। शी विल को आपने चेंज कर देना है वुड में, शी वुड गो देयर। he said that he will go there। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक चेंज ऑफ टेंसेस। So guys, if you like my videos then must like, subscribe and to share with your friends and don't forget to press the bell icon। तो guys इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम।